दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उससे किस तरीके से निजात पाए जा सकते हैं, इस वक्त बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरविंद नौटियाल, मेंबर सेक्रेटरी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली के एनसीआर के लिए। सर, सबसे पहले तो नौटियाल जी ये बताइए कि दिल्ली में हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो एयर पॉल्यूशन है, खासतौर से ये जो सीज़न है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका क्या कारण है? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जब पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है, तो क्या ग्रैप 2 ग्रैप 3 का लागू होने के चांसेस हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इससे पहले कि हम एयर क्वालिटी की बात करें तो एक मैं पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। ये जो विंटर मंथ्स हैं ये क्लाइमेटिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से बहुत एडवर्स हो जाते हैं फॉर एयर क्वालिटी, जिसमें डिस्पर्शन नहीं होता है। विंटर मंथ्स में जब ये एयर क्वालिटी क्रिटिकल स्टेज में आती है तो उसके लिए ग्रैप बनाया गया है। तो ग्रैप इज़ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जैसा कि आप सबको विदित है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, हालांकि अभी वो हमारी वो स्टेज पहुंची नहीं है। जो 300 AQI जब पहुंचता है तो ग्रैप का स्टेज 2 लागू कर दिया जाता है। लेकिन हालांकि अभी एक्चुअली अक्टूबर में इस साल में सिर्फ एक दिन अभी तक AQI 300 के पार हुई है, जो कि बाकी सालों के बनस्पत अगर हम देखें तो एक बेहतर स्थिति है। पराली की समस्या हर साल इस समय में आती है, अभी भी उसका एक आया है, एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। पंजाब आज भी अगर बाकी एनसीआर स्टेट्स की बात करें उनसे ज़्यादा करीब करीब दुगना या तिगुना ज़्यादा पराली जला रहा है। तो क्या आप लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इस समस्या से जो निपटा जाए? इस सीज़न में खास करके अन्य कारणों के साथ साथ पराली एक इम्पॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण कारण बनता है और जो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक लिमिटेड विंडो है जिस दौरान हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इस दिशा में हमने जब से हमारा गठन हुआ है 2021 से, सबसे पहले हमने एक फ्रेमवर्क बनाया। फ्रेमवर्क बना के दिया सबके साथ चर्चा करके, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के उसमें उस भागीदारी थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स थी, बाकी एजेंसीज थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके हमने एक फ्रेमवर्क बनाया कि किस तरह से इस पे निजात पाई जा सके, इस पे कंट्रोल किया जा सके। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो पिछले 3 सालों में कमी आई है, पंजाब में भी कमी आई है। अभी वैसे पीक जो है हमारा सीज़न पैडी स्टबल हार्वेस्टिंग का, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अभी पीक पे आने वाला है, पीक टच नहीं किया है। तो अभी भी पिछले साल के बनस्पत कम हुए हैं, लेकिन अभी भी 4-5 हज़ार केसेस पंजाब में हैं। सर, आपने कहा कि 2021 में जब से कमीशन आया, जब से शुरुआत हुई कमीशन की, उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि लगातार एक कमी ज़रूर देखने को मिली है पोल्यूशन लेवल पे, और ग्राउंड लेवल पे भी हम देख रहे हैं काम हो रहा है। क्या क्या अलग अलग चीज़ों पे कमीशन काम कर रहा है? वेहिकुलर पोल्यूशन कहिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, क्या क्या चीज़ें और काम कर रहा है? आपने जो एयर क्वालिटी की बात की, जनरल एयर क्वालिटी की बात की, उसमें मैं बताना चाहूँगा, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो 200 से नीचे वाली जो एयर क्वालिटी होती है उसको हम अक्सर एक अच्छी कैटेगरी मानते हैं, गुड कैटेगरी जिसको एक डिफाइन किया जाता है। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस साल 206 दिन हमारे पास इस 2023 में रहे हैं, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड है। डगर अभी लंबी है, हमें बहुत इस पे काम करना है। हर सेक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को, जो कि आप कह लीजिए इंडस्ट्रीज़ हो गई, व्हीकल्स हो गई, आपके डीजी सेट्स हो गए, आपके जो मिसलेनियस जो रोड्स हैं, रोड्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली जो डस्ट है, ये बहुत बड़े कारण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात मिलने की। तो ये थे मेंबर सेक्रेटरी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से, बता रहे थे कि किस तरीके से डगर लंबी है लेकिन काम शुरुआत हो चुकी है उस पर, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले अगले कुछ साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, खासतौर से एयर क्वालिटी का जो मानक है वो दिल्ली और एनसीआर में। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा और लाइटिंग असिस्टेंट विकी राजपूत के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।